कुरुक्षेत्र में लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कहा, हरियाणा प्रदेश तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेते देखने के लिए उत्साहित है। मंगलवार को कुरुक्षेत्र कार्यालय के शुभकामनाएं अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के संबोधन से पहले उपस्थित लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेश प्रभारी विपुल देव के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री अंबाला से और प्रदेश प्रभारी फरीदाबाद से संबोधित कर रहे थे, जिन्हें कुरुक्षेत्र ने भी सुना। मोदी मनोहर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए नायब सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों से जनता उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग इन 10 सालों में जो भी योजनाएं चलाई उसका सवाया करके जनता के बीच भेजने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने किया है। नायब सैनी ने कहा, मनोहर सरकार की गुड गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश में होती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने नारियल फोड़ किया कार्यालय का विधिवत उद्घाटन। मीडिया से बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बीजेपी की जीत हासिल करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। किसानों के द्वारा 13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। इस मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा, जितना काम भाजपा सरकार ने 10 सालों में किसानों के लिए किया है, इतिहास उठाकर देखो, इतना काम तो 55 सालों में कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर राजनीति न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के 6000 उनके खाते में पहुंचाने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। यही नहीं, हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना व 14 फसलों पर MSP देने का काम किया है और वह सराहनीय कदम है। आज हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय जी सुबह मिले थे, वहाँ के वरिष्ठ नेता भी चंडीगढ़ में मिले थे, चुनाव के अंदर जा रहे थे और अभी वहाँ से शुभ संदेश आया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेयर की पद के ऊपर वो जीत चुके हैं, कब्जा कर लिया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दिखाई दे गया साफ महागठबंधन तो पहले भी उसकी हवा निकल चुकी थी और अब तो, क्योंकि एक कहावत है, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। अभी तो और इलेक्शन की जब डेट जारी होगी तो महागठबंधन इंडी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगा, सब अपने अपने पाले के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। आप सांसद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से, किसानों ने एक बार फिर दोबारा दिल्ली कूच का ऐलान। देखिए, जो किसानों के हित के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, मैंने उनका पूरा बखान किया है। इतिहास उठा करके देखिए, 55 साल का आप जागरूक पत्रकार हैं, कांग्रेस का 55 साल का इतिहास उठा करके देखिए कि उन्होंने किसानों के हित में क्या क्या काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या काम किए हैं, उसका मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं। और उसके बाद भी और बहुत सारे ऐसे किसानों के हित में काम है, चाहे ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी देने की बात है, चाहे किसान पराली ना जलाएं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी प्रशंसा की है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन में अच्छा काम किया, उन तक सुविधा पहुंचाने की बात है। लगातार ये सरकार किसान के हित के अंदर कार्य कर रही है। चाहे गन्ने का MSP बढ़ा करके देने का काम है, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित में काम। आप चुनाव लड़ेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा से? सबसे सस्पेंस ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और जब तय करेगा तो चुनाव फिर है ही हम यहाँ। लास्ट सवाल यह है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी ने दोबारा नहीं, देखिए, ये इस प्रकार की जो दुष्प्रचार करते हैं, ईडी अपने तरीके से काम कर रही है। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, और भी बहुत सारे हरियाणा के अंदर लोगों के ऊपर ईडी कार्रवाई कर चुकी है, जहां उनको लगता है, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो बताना पड़ेगा उन लोगों को। अगर किसी को ईडी बुलाती है तो स्पष्ट रूप से बताए कि यहाँ जो उन्होंने शंका जाहिर की है, जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ घोटाला हुआ है,
उसके बारे में स्पष्ट तो करना पड़ेगा, और अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो कार्रवाई तो होगी, फिर कार्रवाई को कौन रोकेगा। केजरीवाल जींद पहुंचते हैं, देखिए केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार, कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकला भ्रष्टाचार के अंदर, और वो फ्री की रेवड़ियां देने का काम वो करता है। फ्री की रेवड़ियों से ही वो सोचता है कि हम सत्ता के अंदर आ जाएं, परंतु लोग आज देख रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं, आज एक चैनल के ऊपर उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी आम आदमी के सुशील गुप्ता जी थे। मैंने स्पष्ट किया है कि आपके दिल्ली के अंदर आप बोलते हैं कि हमने एजुकेशन में अच्छा काम किया है, ये चैनल के ऊपर की बात है। आप श्वेत पत्र जारी करें, दिल्ली के अंदर 600 स्कूल हैं, मात्र 600 स्कूलों में से कितनों को आपने उसको मॉडल के रूप में बनाया है। हरियाणा के अंदर हर जिला के अंदर जो मॉडल संस्कृत स्कूल बने हैं, पीएम श्री स्कूल बने हैं, और उसका और जो एजुकेशन हरियाणा के अंदर बच्चों को दी जा रही है, वो एजुकेशन आज प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर आज सरकारी स्कूलों के अंदर देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। वो तो खाली झूठ की रेवड़ियाँ बांटता है, वो लोग उसका सहयोग नहीं करते, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, उसके मंत्री अंदर पड़े हैं, पंजाब के अंदर पड़े हैं, और वो तो खाली रेवड़ी बांट करके लूटने के लिए वो बात करता है, बाकी उसका कुछ नहीं है। बजट देखिए सप्लीमेंट्री बजट है, और हमने लगातार जो लोगों के इस क्षेत्र की मांगे थी, जब भी हमें लगातार हर बार समय मिलता था, मजबूती से हम इस क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को लोकसभा के अंदर मजबूती से हमने रखी है, सरकार के ध्यान में लगाई है। उसके परिणाम भी आए हैं, उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। आगे भी लगातार जब अगर सेवा करने का अवसर मिलेगा तो लोगों की मांग को ऐसे ही हम उठाते रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से कराएंगे। थैंक यू सर। रोडवेज को लेके आज हरियाणा प्रदेश के 10 के 10 लोकसभाओं के चुनाव कार्यालयों का हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा के हमारे प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, और सभी कार्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे विधायक सांसदगण, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे लोकसभा के प्रभारी और संयोजक, और सभी विधानसभाओं के ऊपर सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता आज बड़े उत्साह के साथ हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विप्लव देव जी, उनके दिशा निर्देश, उनके सहयोग से आज खुला है। नरेंद्र मोदी जी की जो 10 वर्षों की सरकार में कार्य हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। ये मैंने पहली बार देखा है कि गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, फिर सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने गांव-गांव जा कर के गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज उसका लोगों में एक उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का बड़ी गति से विकास किया है, आज लोग इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोगों का एक ही ध्येय है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।
लोग नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से श्रद्धा करते हैं, और उसका परिणाम है कि हमारी ये दोनों की दो सरकारें जन के हित के अंदर ईमानदारी से लगातार काम करती रही है। विभिन्न योजनाएं बनी हैं। किसी भी वर्ग के अंदर अगर हम देखेंगे, इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के अंदर वो काम किए हैं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपया लोगों के वेलफेयर के लिए भेजा है, तो मनोहर लाल जी ने उसके अंदर 125 रुपया करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। आज विकास की गति बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, महाभारत कालीन गांव का निर्माण, जो हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, 48 कोस की परिक्रमा में उनका विकास। आज अगर हम देखें, मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर आयुष विश्वविद्यालय, मेरे लोकसभा के अंदर भगवान संस्कृत वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मेरी लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज, मेरी लोकसभा के अंदर जो इस्माइलाबाद से शुरू होता है, नारनौल जयपुर बम्बे को जोड़ता है एक्सप्रेसवे, मेरी लोकसभा के अंदर हमने देखा है कि इन 10 वर्षों के अंदर अंबाला से लेकर के चंडीगढ़ से हिसार को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड, मेरी लोकसभा के अंदर पंचकुला से लेकर के सहारनपुर हरिद्वार ऋषिकेश को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड, मेरी लोकसभा के अंदर जो हमारे श्यामली से लेकर के अंबाला को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर गति से काम चल रहा है, मेरी लोकसभा के अंदर दिल्ली से लेकर के कटरा जम्मू तक, मां वैष्णो दरबार तक 6 लेन एक्सप्रेसवे, मेरी लोकसभा के अंदर इस्माइलाबाद से लेकर के शाहबाद को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड, लगातार एक विकास की बड़ी गति चली है। अगर मैं शाहबाद शुगर मिल की बात करूं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर इथेनॉल प्लांट शाहबाद के अंदर लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अगर इन 10 वर्षों की बात करूं, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, किसानों को सुरक्षित करते हुए उन तक 11,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों के अंदर किसान की फसल लगातार एमएसपी पर बढ़ा करके खरीदने का काम भी वो इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता 10 की 10 लोकसभा की सीटें फिर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी, और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार वो बनने जा रही है।